नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी। नैब ने नवाज शरीफ की अपील की तकनीकी बुनियादों पर मुखालफत नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले से बाहर नहीं जा सकते। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला ने आज सुरखरू कर दिया, शुक्र अदा करते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह ताला पर छोड़ रखा है। शहबाज शरीफ का एवनफील्ड रेफरेंस में पार्टी कायद नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा कैद, झूठे मुकदमात, इंतकाम, किरदार कुशी समेत हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने हिम्मत, सब्र और बहादुरी से हालात के जबर का मुकाबला किया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बहादुरी से अपने कायद का साथ दिया। सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। अल्लाह ताला ने सच वाज़े कर दिया। इंसाफ देने पर अदलिया का शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा जुल्म सहने के बावजूद मामलात अल्लाह के सुपुर्द करें तो वो सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत पर कारकुनान का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाई बांटी। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान पार्टी के आर्जी चेयरमैन होंगे। नामजदगी का मकसद -1 नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को कराए जाएंगे। इससे कबल अबूरी सेटअप आएगा, पार्टी इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर का इजहार एतमाद और नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई से इजहार तशक्कुर। कहा कि वो जेल के अंदर हो या बाहर वही पार्टी के चेयरमैन थे और ताहयात रहेंगे। जब कहेंगे चेयरमैनशिप उनके हवाले कर देंगे। तुलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा पर पर्चा कटेगा। पर्चा काटने का हुक्म दिया तो वजीर आजम समेत सब मुतलका हुकाम को घर जाना होगा। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स निगरान वजीर दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। निगरान वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश ना हो सके। 22 बलोच तलबा बाजियाब होकर घर पहुंच गए। 28 अभी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल की पेशरफ्त रिपोर्ट जल्द तमाम केसेस हल करने और 2 रोज में मुतासरा फैमिली से मिलने की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा बादियो नजर में रिपोर्ट जाहिर करती है मुल्क में कोई कानून नहीं। बड़े दफातर में बैठे लोग खुद को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। लगता है हम सब इगवा होंगे तो सीखेंगे। केस की मजीद समाअत 10 जनवरी को होगी। हुकूमत लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा है। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बोले तरक्की सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मसला है। तरक्की का अमल रुकना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। मसाइल हल करके आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नई सहूलत दे दी। पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराई गई 3 अरब डॉलर की रकम की वापसी का अरसा 1 साल बढ़ा दिया गया। स्टेट बैंक पाकिस्तान में जमा कराई गई 3 अरब डॉलर की रकम की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म होना थी। सऊदी अरब की तरफ से रकम जमा कराने का फैसला 2021 में किया गया। पाकिस्तान की मौसमी मुश्किलात में कमी के लिए रकम 2022 में जमा कराई। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा कुवैत। अरबों डॉलर के माहिदे पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान 7 माहिदों और 3 MOUs पर दस्तखत हुए। तहफ़्फ़ुज़ खुराक, ज़राअत, पन बिजली, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के वली अहद शेख मशल अल अहमद और नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तानी क़यादत की अल बयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के इमदाद की फराहमी। भारत जालिमों का साथ देने में नुमाया। पाकिस्तान ने गजा पर इजरायली जारहियत के दौरान फलस्तीनियों को दिल खोल कर इमदाद भेजी। मिस्री हिलाल अहमर की तरफ से इमदादी सामान के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी। पाकिस्तान ने गजा की मजलूम आवाम को अब तक 165 टन इमदादी सामान पहुँचाया।
खातून जज को धमकी का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस में बरीयत की दरखास्त का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि खातून जज को धमकी के केस में ट्रायल 20 दिसंबर को शुरू होगा। दूसरी जानिब अडयाला जेल में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस की समाअत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसला सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट के बाद किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मैं लाहौर की अदालतों में पेश हो रहा हूं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू, बोले इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगे। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक साजिश हुई, जिसके आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। किसी को मालूम नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुज़ाकिराती कमेटीज का मुश्तरका इजलास, सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर, बल्दियाती निज़ाम और MQM की मुजव्वज़ा कानून साजी पर बातचीत। एहसन इकबाल कहते हैं अगली पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर कराएंगे। मुस्लिम लीग नून भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। फारूक सत्तार बोले बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आईनी तरमीम का मुसव्वदा नून लीग को दे दिया, बिल को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। मुस्तफा कमाल बोले वजारतों नहीं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का कल जलसा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि नौजवान साथ दें, बिलावल भुट्टो मायूस नहीं करेंगे, तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। तबकाती इस्तेहसाल से पाक, बेनजीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाएंगे। कोड़े खाने और कैद काटने वाले कारकुन पार्टी का सरमाया है। अगर कोई खिलाफ भी बोलता है तो ये भुट्टो शहीद और जालों की जद्दोजहद का नतीजा है। IPP तहरीक इंसाफ की विकटें गिराने में मसरूफ। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली की जहांगीर तरीन से मुलाकात। एक साबिक सूबाई वजीर ने भी IPP क़यादत से मुलाकात की। जुल्फ़िकार दुल्ला, गुलाम मोहम्मद लाली और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। तीनों रहनुमाओं का IPP में शमूलियत का फैसला। चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। स्टॉक मार्केट में रोजाना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने आज 61,000 की नफसियाती हद को भी अबूर किया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी आ गई। 60,501 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, 285 रुपये 39 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तान के लिए नई टैक्स पॉलिसी पर काम शुरू। IMF मिशन के वजारत खजाना और FBR हुकाम से तकनीकी सतह पर मुज़ाकिरात जारी। मुतालिका इदारे से भारी आमदन ग्रुप का डेटा पूल बनाने का फैसला। जाहिर करदा असासों और आमदनी के दरमियान फ़र्क का तखमीना लगाने के लिए डेटा जमा करने का तरीक़ेकार बनाया जाएगा। लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया गया। मकामी तौर पर टाउन हॉल के अतराफ में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा 326 तक जा पहुंची। SBCA की नाअहली से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं रोकते? सिंध हाई कोर्ट SBCA हुकाम पर बरहम। इदारे के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस का मुकम्मल डेटा तलब कर लिया। दूसरी जानब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात पर मुकदमात दर्ज कराना शुरू कर दिए।